अब मैं अगले पैनल को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी और चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे शफी अहमद जी, आयोग अध्यक्ष हैं ऊर्जा और श्रम विभाग के। इसी के साथ नरेश राजवाड़े जी हैं, जिला पंचायत उपाध्यक्ष और प्रेमनगर विधायक प्रतिनिधि हैं नरेश राजवाड़े जी। तो आप समझिए कि चर्चा इस बार फिर से राजनीतिक होने जा रही है। इसी के साथ शफी अहमद जी हमारे साथ इस चर्चा में होंगे, वो आयोग अध्यक्ष हैं ऊर्जा और श्रम विभाग के। तो किस तरह से अब फिर से राजनीतिक परिवेश पर हम बातचीत करेंगे और सूरजपुर के आसपास के क्षेत्रों में क्या कुछ राजनीतिक हालात हैं, वो चर्चा और वो बातचीत करेंगे हम। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान होंगे। तो शफी अहमद जी हमारे साथ, आयोग अध्यक्ष ऊर्जा और श्रम विभाग के। नरेश राजवाड़े जी हैं, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं और प्रेमनगर विधायक प्रतिनिधि भी हैं और बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। ओवर टू यू तृप्ति। थैंक यू प्रेरणा, आप भी ज्वाइन करिए। और ये सेशन बेहद खास इसलिए है कि सूरजपुर जिले में जो 3 विधानसभा आती है वहाँ की बात करनी बेहद ज़रूरी है। चुनावी साल भी है और कुछ जिम्मेदारियाँ भी आप लोगों के ऊपर हैं, जो जनता से सीधे जुड़ते हैं आप, तो उस पर सवाल करेंगे। शफी जी, पहला सवाल आपसे है, जो अभी जिम्मा आप उठा रहे हैं मंडल श्रम कल्याण मंडल का, उस पर क्या काम अभी तक आपने किया, क्या जिम्मेदारी, क्या प्राथमिकताएं आपकी रही है? सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ परिवार को अपनी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आभार भी व्यक्त करता हूं कि ऐसा मंच आपके माध्यम से मिला जहां हम लोग अपनी बात रख सकते हैं, और सभी को मेरा प्रणाम। श्रम कल्याण मंडल की जिम्मेदारी जब मिली थी उस समय जो वहाँ की स्थिति थी कि 18 साल बने, जो राज्य बने 18 साल का समय पूर्ण हो चुका था। उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी और उस समय तक लगभग 2 लाख श्रमिकों का, संगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीयन हुआ था। और मैं जब समझा श्रम कल्याण मंडल को तो मुझे ऐसा लगा कि जो योजनाएं संचालित हैं, जब तक श्रमिकों का पंजीयन नहीं होगा उन योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल सकता। तो सबसे पहला टारगेट तो इसी में था कि जैसे सबसे पहले हम संगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीयन ज़्यादा से ज़्यादा करा सकें, और इसके लिए प्रयास प्रारंभ की गई और पूरे प्रदेश में 15,000 से अधिक नोटिस जारी किए गए। जैसे वो जागरूकता अभियान के साथ साथ कि जहां 10 या 10 से अधिक की संख्या में संगठित क्षेत्र में अगर श्रमिक काम कर रहे हैं तो उनको हम श्रम कल्याण मंडल के दायरे में मानते हैं और वहां उनको पंजीयन कराना होता है। और जब 15,000 से अधिक नोटिस जारी हुए तो उसका परिणाम भी ये निकला कि 3 साल में लगभग 2,52,000 श्रमिकों का और पंजीयन कराने में हम सफल रहे। तो पहले का 2 लाख और अभी इन 18 वर्ष में 2 लाख श्रमिकों का पंजीयन हुआ, और 3 साल का जो कार्यकाल रहा है उसमें 2,52,000 का पंजीयन हम लोग कराने में सफल रहे। दूसरा ये था कि जैसे श्रम कल्याण मंडल में जो श्रमिक हैं उनके जीवन स्तर में परिवर्तन लाना, जो सरकार की एक प्रथम चरण पे जो काम करने की जो जिम्मेदारी दी गई थी, तो उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए हम लोगों के माध्यम से योजनाएं बनाई गई। चूँकि श्रमिकों को हम कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बना सकते, लेकिन उनके बच्चों को आर्थिक रूप से सहायता देके, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देके निश्चित रूप से उनको कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर हम बना सकते हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए श्रम कल्याण मंडल में जो योजनाएं बनाई गई उसमें पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को प्रति वर्ष 3,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया। 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को 6,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया। उसी तरीके से जो BA, BSc, BCom जो ग्रेजुएशन करने वाले छात्र छात्राएं हैं उनको हम 15,000 रुपये प्रति वर्ष देने का प्रावधान किए हैं, और जो PG करने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए 20,000 रुपये प्रति वर्ष देने का प्रावधान किए हैं। बिल्कुल। मैं लौटूंगी सर आपके पास। नरेश जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप विधायक प्रतिनिधि भी हैं, इसलिए सवाल मेरा राजनीतिक होगा। और ये चुनावी साल है, और चुनावी साल की खास बात ये होती है कि जितनी सरगर्मी सियासी दलों में होती है उससे ज़्यादा जनता के बीच भी टेंशन होती है, और टेंशन के साथ साथ जनता हिसाब मांगती है कि क्या किया है। सर, वही सवाल है मेरा कि 5 साल में आपके क्षेत्र में सरकार की योजनाओं को कैसे लोगों तक पहुंचाया गया? सबसे पहले तो मैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पूरी टीम का सूरजपुर जिला और प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के पावन भूमि पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत भी करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी साथियों को नमस्कार है। निश्चित रूप से मैम, आपने जो कहा है बात कि छत्तीसगढ़ में जब से
कांग्रेस की सरकार बनी है 2018 के चुनाव के बाद, एक तो यहाँ की जनता ने सरगुजा संभाग का बम्पर जीत कांग्रेस को सौंपा था, कांग्रेस की झोली में डाला था। यहाँ के 14 के 14 विधायक सरगुजा महाराज, हम सबके मार्गदर्शक टी.एस. सिंहदेव जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार बनाने के लिए जनता ने सौंपा। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते ही जो पिछले 15 साल की सरकार ने जो काम नहीं किया, वो विकास के कार्य हमारे क्षेत्र में हुए हैं, प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र में। क्योंकि हम लोग हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री खेलसाय सिंह जी के साथ मिलकर के क्षेत्र के विकास के लिए काम करते हैं, तो पूरा लेखा जोखा है हम लोगों के पास। इस क्षेत्र में पहले प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र में प्रेमनगर जो हमारा ब्लॉक है वो जंगली क्षेत्र है, पहुंच विहीन की श्रेणी में आता था कई गांव। आज की परिस्थितियों में ऐसा है कि कोई भी गांव पहुंच विहीन की श्रेणी में नहीं है। जो गांव नदी नालों से कटे हुए थे, बरसात में आने जाने में दिक्कत होता था, सभी नदी नाला में पुलिया बन गया है। चाहे वो रामेश्वर नगर हो, हरिहरपुर हो, महेशपुर हो, या इधर हम देखें सलका हो, तो सब में पुल बन गए और सभी गांव पक्की सड़क से जुड़ गए। बिजली की कनेक्टिविटी भी जहां नहीं थी वहां बिजली का भी पर्याप्त व्यवस्था इस सरकार में हुआ है। और जहां तक मैं बात करता हूं, सबसे ज़्यादा काम जो है किसानों के विकास के लिए हुए हैं। पहले हमारे प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र में मात्र 10 सोसाइटी हुआ करता था, और आज मुझे गर्व के साथ ये कहना पड़ रहा है कि विधायक जी के प्रयास से हम सब ने मिल के छत्तीसगढ़ सरकार को हमारे क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल आज 23 सोसाइटी सरकार ने हमारे क्षेत्र में बनाया है। ये पूरे छत्तीसगढ़ में प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नया सोसाइटी का गठन हुआ है। अब 5 से 7 किलोमीटर के अंदर ही हमारे किसान धान बेच पाते हैं, खाद बीज के लिए लोन ले पाते हैं, तो हम लोग किसानों को बहुत सुविधा दे पाए हैं। और इसके साथ ही स्कूल की बात है, हॉस्पिटल की बात है, जैसा पहले पैनल आए थे हमारे अधिकारियों ने बताया ही है कि अब किसी भी हॉस्पिटल, चाहे वो पीएचसी हो या सीएचसी हो या जिला अस्पताल हो, किसी में भी एक भी चिकित्सकों का, एमबीबीएस चिकित्सकों का कोई पद खाली नहीं है। वेंटिलेटर पर्याप्त हैं, सीएचसी में वेंटिलेटर पहुंच गया, नहीं तो पहले सीएचसी में बेड नहीं मिल पाते थे। तो आज स्वास्थ्य की सुविधा भी हमारे क्षेत्र में पर्याप्त है। हम लोग के क्षेत्र में जनता के पास प्रशासन पहुँचे, उसको ध्यान में रख करके माननीय मुख्यमंत्री जी जब भेंट मुलाकात में आए थे तो विधायक जी ने मांग किया, हमारे प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र में रामानुज नगर में नया एसडीएम कार्यालय खुल गया। प्रेमनगर ब्लॉक और रामानुज नगर ब्लॉक के लोगों को अब सूरजपुर नहीं आना पड़ता। ठीक। उप तहसील प्रेमनगर में उमेश्वरपुर में खुल गया, रामानुज नगर के देवनगर में, सूरजपुर के मानी में। हमारा विधानसभा क्षेत्र प्रेमनगर में 3 ब्लॉक आते हैं। तीनों ब्लॉक के विकास को दृष्टि में रख करके पर्याप्त यहाँ काम हुए हैं। जो सबसे बड़ा मांग था हमारे क्षेत्र में, बहुत लंबे समय से मांग था कि यहाँ कोई कन्या महाविद्यालय नहीं था। जिला बनने के बाद सूरजपुर में कन्या महाविद्यालय का भी मांग विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी से रखा, और बहुत सहजता से उन्होंने कन्या महाविद्यालय का शुभारंभ भी किया, और लगभग 4.5 करोड़ का भवन की स्वीकृति भी हमारे क्षेत्र में मिल गई है। तो राजस्व के में लोगों को नुकसान न हो, लोगों को का काम बहुत त्वरित गति से हो, इसके लिए प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे जिले में पहले एक एसडीएम रामानुज सूरजपुर में बैठते थे, अब 4 एसडीएम हमारे जिला में बैठ रहे हैं। प्रतापपुर एसडीएम हो गए, भैया थान भटगांवा क्षेत्र में एसडीएम कार्यालय हो गया, हमारे विधानसभा क्षेत्र में रामानुज नगर में नया एसडीएम कार्यालय खुला। इस प्रकार डेवलपमेंट के साथ साथ जो हमारी सरकार ने काम किया है, खास करके गांव के किसानों के भलाई के लिए, आदिवासी वर्ग के भलाई के लिए, और जो नया जो हमारे युवा पीढ़ी है उनको आगे लाने का काम इस सरकार ने सबसे ज्यादा किया है। राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से आज गांव-गांव में 40-40 युवाओं की एक टीम बनी। 5 और 5 मिला के 10 लगातार बता दिया कि क्या क्या काम किया। खैर, दोबारा मैं सवाल करूंगी आपसे, क्योंकि 5 साल तो आपने दूसरे सत्ता में बिताए, 5 साल अपनी सत्ता में बिताए हैं। शफी जी, आपकी ओर आऊंगी। भटगांव दावेदारी की है आपने भटगांव विधानसभा से। भटगांव विधानसभा में खूब वीडियो आ रहे हैं सर आपके कि कुछ क्षेत्र की समस्याएं आप खुद उठा रहे हैं, तो ये चुनावी डगर है या वाकई समस्या है जिसे आप उठा के वहां से चुनौती दे रहे हैं वर्तमान विधायक को? जमीनी हकीकत है, उससे अभी भी मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। और ऐसा नहीं कि आज कांग्रेस की सरकार है तो कोई भी समस्या नहीं होगी, ऐसा कहना गलत है। जबकि मेरे ख्याल से स्वच्छ मन से सरकार किसी की भी हो, अगर कहीं कमी है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, उसमें सुधार के लिए पहल होनी चाहिए, तो वो पहल मेरे द्वारा की जा रही है। अच्छा, तो ये समीकरण कैसे सधेगा? आपने दावेदारी तो की है, अब वहाँ तो राजवाड़े वर्सेस राजवाड़े है,
कहाँ पाते हैं अपनी जगह? ऐसा नहीं है। कांग्रेस तो जातिगत आधार पे कोई ऐसा निर्णय नहीं करती है, बल्कि ये है कि स्वीकार्यता के आधार पे फैसला करती है। इस आधार पे यदि वहाँ के लोगों में मेरी अगर स्वीकार्यता है और पार्टी को ऐसा लगेगा कि नहीं इनकी स्वीकार्यता है, जीतने की स्थिति है, उस आधार पे पार्टी निर्णय लेगी। बिल्कुल, मैं लौटूंगी सर आपके पास। सर, मेरा आपसे सवाल है, सड़कों की बात इससे पहले हमने की। कई जगह अभी भी सड़कों की स्थिति सही नहीं है, वो क्या आगामी दिनों में ठीक होगी या अभी उसका काम शुरू हो गया है, बारिश की वजह से रुका था? देखिए, निश्चित रूप से प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के कुछ सड़क अभी भी थोड़ा खराब स्थिति में है। हम तारा से, जो हमारा नेशनल हाईवे से कनेक्टिविटी है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का, तारा से रामानुजनगर प्रेमनगर जो सड़क है, ये पिछले कार्यकाल में हमारे विधायक जी के प्रयास से स्वीकृत जरूर हुआ था, लेकिन ठेकेदारों के विवाद के कारण आधा काम बचा हुआ है। और अभी क्योंकि उसमें थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि पुराने एएस का वाइंड अप नहीं हो पाया था, तो नया एएस मिलने में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था, लेकिन विधायक जी के प्रयास से शासन ने वो उसको स्वीकृति प्रदान कर दिया है। कोरिया बॉर्डर से लेकर के रामानुजनगर होते हुए परशुरामपुर तक एक बड़ा लंबा सड़क है, वो भी थोड़ा खराब स्थिति में थी, उसको भी विधायक जी के प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति कर दिया है। कुछ सड़क जो खराब हैं वो लगभग 100% वो जो मेन रोड है, मुख्य मार्ग है, उनका स्वीकृति मिल गया है, टेंडर भी हो गया है और कुछ काम शुरू भी हो गए हैं। बरसात बीतते ही उन काम को शुरू किया जाएगा। और मैं आपको ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि पहले जब पिछले 15 साल में हम लोग को रायपुर जाने में, खास करके सूरजपुर जिला वालों को रायपुर जाने में 300-325 किलोमीटर लगभग दूरी है, 6 से 7 घंटा लगता था। अब आज सड़कों की स्थिति यह है कि हम 3.5 घंटे से लेकर 4 घंटे में हम वहाँ पहुँच रहे हैं, रायपुर राजधानी पहुँच रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोगों के सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी है। कुछ गाँव का जो पारा मोहल्ला का जो सड़क है उसमें कुछ जरूर निर्माण की जरूरत है, आने वाले समय में उसको हम लोग मिलकर जरूर पूरा करेंगे। अच्छा, एक बारीक सा अंतर मैं समझना चाहती हूँ। सरकार पिछले 5 साल से कांग्रेस की है, उसके पहले बीजेपी की सरकार 15 साल रही। जो 5 साल आपके विधायक रहे केसाय सिंह जी, उस वक्त कामकाज कैसा और अभी कामकाज कैसा? देखिए, निश्चित रूप से बहुत अच्छा सवाल है आपका। पिछले 15 साल में जो काम हुए और इस 5 साल में जो काम हुए, भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल का 15 साल और ये 5 साल जो माननीय भूपेश बघेल जी का कार्यकाल है, जनता इसको स्पष्ट देख रही है कि 15 साल में भय और भ्रष्टाचार का पूरा आलम था। इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर कुछ बने हैं, लेकिन उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ, ठेकेदारों ने उसमें भ्रष्टाचार किया। और खास करके पिछले सरकार में किसानों को या जो हितग्राही हैं ऐसी योजनाएं बनाए कि उससे वो बांटने वाला काम, खरीदो बांटो कमीशन खाओ, आधा तोड़ आधा मोड़ वाला सिस्टम था। इस सरकार में माननीय भूपेश बघेल जी ने सीधा लाभ किसानों को पहुंचाया है, सीधा लाभ श्रमिकों को पहुंचाया है, सीधा लाभ राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित किया है। छत्तीसगढ़ की हमारी संस्कृति, हमारा धरोहर, हमारा कला, हमारा जो पुरातन रीति रिवाज है उसको संरक्षित करने का काम माननीय भूपेश बघेल जी ने किया है। और राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से भी गांव-गांव में जो हमारे पुरातन खेल हैं, हमारी संस्कृति है, वो सब की रक्षा करने का भी काम हो रहा है। तो निश्चित रूप से वो पिछला 15 साल का अगर हम तुलना करें तो ये 5 साल बहुत भारी है, क्योंकि इस 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों का जो इकोनॉमिकल पावर है वो बढ़ा है। किसानों के खाते में सीधा धान का पैसा आया। 2500 रुपये कुंटल की बात थी, आज पिछले वर्ष 2640 रुपये कुंटल प्रति कुंटल की दर से खरीदा गया। इस साल आने वाले समय में धान खरीदी हमारा मात्र 17 रुपये कम 2800 रुपये प्रति कुंटल की दर से धान खरीदी हमारी सरकार करेगी। मैंने 2783 रुपया प्रति कुंटल में हम किसानों का धान खरीदेंगे। पहले 15 कुंटल प्रति एकड़ के दर से खरीदने का बात होता था या सरकार खरीदती थी। इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि हम किसानों का एक एक दाना धान खरीदेंगे। 1 एकड़ में 20 कुंटल धान खरीदने की बात हमारी सरकार कर रही है और खरीदेगी। माननीय भूपेश बघेल जी ने कैबिनेट में पास भी किया है। धान में निश्चित रूप से धान का खरीदी का मूल्य अगर किसानों को अच्छा मिलेगा तो किसानों का इकोनॉमिकल पावर बढ़ेगा, उससे उनका जीवन स्तर में वृद्धि होगा, उनके बच्चे अच्छा शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। तो इससे निश्चित रूप से हमारा लोगों का भी विकास हो रहा है। लेकिन बात तो वही है ना कि धान खरीद कौन रहा है, श्रेय वाली राजनीति हो जाती है। शफी जी, आप भी किसानों के बीच अगर जाते हैं तो इस पूरे जिले में किसान अच्छी उपज लेते हैं,
लेकिन बात वही हो जा रही है यहाँ पे राजनीति की, धान किसने खरीदा? तोड़ मोड़ वाले राजनीति, धान श्रेय लेने वाली राजनीति। इसका असर क्या चुनावी पड़ेगा क्या? क्योंकि आप लोग जमीन पे जाते हैं किसानों के बीच। किसान बहुत जागरूक हैं छत्तीसगढ़ के, कि उनको मालूम है कि अगर छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं और आज कांग्रेस की सरकार के द्वारा किस तरीके से किसानों के हित में फैसले कर रही है, कि आज भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी उस समय भी याद दिलाना चाहूँगा कि इनके द्वारा ये कहा गया कि 250 रुपये प्रति क्विंटल हम बोनस देंगे, और 4 साल तक भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही उनके द्वारा बोनस नहीं दिया गया। अंतिम वर्ष में एक वर्ष 250 रुपये बोनस दिया गया। दूसरी बार जब उनकी सरकार बनी तो उस समय ये कहा गया कि हम 2100 रुपये क्विंटल में धान की खरीदी करेंगे, और 1840 रुपये में धान की खरीदी की गई। जैसा अभी माननीय नरेश राजवाड़े जी बता रहे थे कि हमारी सरकार 2500 रुपये बोल के 2640 रुपये में खरीदी की है, और भविष्य में 2800 रुपये में हम खरीदी करेंगे। तो ये कांग्रेस और भाजपा में अंतर है, इस अंतर को भी समझना है। दूसरी बात यह है कि जैसे आज श्रेय लेने की जो राजनीति हो रही है, कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम धान की खरीदी करा रहे हैं। यूपी में सांसद हैं, वो बनारस के सांसद हैं, वहाँ के किसानों को दे दें 2500 रुपये क्विंटल। हम लोग खुला चुनौती देते हैं प्रधानमंत्री जी को, उसके बाद वो श्रेय लेने की बात करें। तो ये पूरी तरीके से कांग्रेस की सरकार की सोच है, और वास्तव में किसानों की चिंता करने वाली सरकार है कांग्रेस की, उसके आधार पे पैसा दिया जा रहा है। ठीक। प्रेमनगर, बड़ा प्रेम दिया है जनता ने 10 साल, और वो भी जब 2013 में शिकस्त दी तो अब वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। अभी तो टिकट क्लियर हो गई है, मुकाबला साफ दिख रहा है आपको, लेकिन क्या फॉर्मूला है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से यूथ को आगे बढ़ा रही है, आपको क्या लगता है कि दावेदारी कितनी मजबूत? मौजूदा विधायकों के कामों का भी आकलन हो रहा है, अलग अलग सर्वे आ रहे हैं, तो रिपोर्ट आपसे भी मांगी गई होगी। निश्चित रूप से कांग्रेस के हमारे बहुत प्रत्याशी हैं। 43 अभ्यर्थियों ने कांग्रेस पार्टी में आवेदन दिया कि मुझे पार्टी का टिकट चाहिए, और निश्चित रूप से हमारा जो पार्टी है वो लोकतांत्रिक तरीके से लोगों को आवेदन लोगों का ले करके, उनका पक्ष जान के, सर्वे के माध्यम से, लोगों से पूछ के, हमारे कार्यकर्ताओं से पूछ करके प्रत्याशी चयन करने की प्रक्रिया है। जबकि इससे ठीक उल्टा भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे पूर्व जिला पंचायत सदस्य जो इस बार जिला पंचायत के चुनाव में तीसरे स्थान पर थे, भूलन सिंह मरावी, उनको पैराशूट में हमारे क्षेत्र में उतारा है। तो निश्चित रूप से हमारे अभी जो विधायक हैं, विधायक जी हैं माननीय खेल साय सिंह जी, वो 3 बार सांसद भी रहे, 4थी बार विधायक हैं, और अभी 5वीं बार भी वो विधायक का प्रत्याशी के लिए अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किए हैं। मैं स्वयं भी विधायक का एक प्रत्याशी के रूप में आवेदन मैंने भी जमा किया है। 2008 में मैंने चुनाव भी लड़ा कांग्रेस से, लेकिन क्योंकि उस समय पहली बार ये सीट आदिवासी से जनरल हुआ था, और मैं उस समय जिला पंचायत का सदस्य था, मात्र 32 वर्ष मेरा उम्र था, थोड़ा अनुभव भी कम था, और ट्राइबल वर्सेज आल जैसी परिस्थिति बन गई। तो ट्राइबल यूनाइट हुए, और मैं चुनाव को थोड़ा हार गया थोड़ा वोट से। तो निश्चित रूप से उस समय से ये हमारा प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि यहाँ आदिवासियों का जनसंख्या एक हिसाब से कहिएगा तो थोड़ा अधिक है, हालांकि ओबीसी और जनरल परसेंटेज में ज़्यादा है, लेकिन ओबीसी जनरल यूनाइट नहीं हो पाते, आदिवासी यूनाइट हो जाते हैं। उस समय रेणुका सिंह जी जीती थी, हम सब ने मिलकर खेल साय जी को प्रत्याशी बनाया, जबकि वो चाहते नहीं थे विधानसभा चुनाव लड़ना, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। जनता की मांग पर, कार्यकर्ताओं के मांग पर हम लोगों ने उनको प्रत्याशी बनाया, और रेणुका सिंह जैसे शख्सियत को हम लोगों ने 25,000 वोट से हराया। फिर उसके बाद 2018 की बात आई, भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा प्रत्याशी दिया विजय प्रताप जी को, जो कि जिला पंचायत के अध्यक्ष भी थे, उनको भी हम सब ने मिलकर के लगभग 20,000 वोट से शिकस्त दिया। तो ये यहाँ देखिए, कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता नहीं है, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, कांग्रेस के सिपाही एकजुट होकर के चुनाव लड़ते हैं, और निश्चित रूप से पार्टी जिसको भी तय करेगी, हमारे प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र से हम लोग कांग्रेस का विधायक जीत करके छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार बने, इस दिशा में सब लोग एकजुट हैं। बिल्कुल, और क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं तो मुझे लगता है आपको भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा। शफी जी, सवाल मेरा आपसे है, तृप्ति ने भी इससे पहले यही पूछा, क्योंकि भटगांव से आप दावेदारी पेश कर रहे हैं और वहाँ की राजनीति तो थोड़ी सी अलग है सर, वहाँ की जनता के बीच में खुद को आप कैसे देख रहे हैं? जनता ऐसा लगता है जैसे मेरे को स्वीकार कर रही है, अपने बीच में जगह दे रही है, अपने मन में स्थान दे रही है, मेरे को ऐसा लगता है। तो मतलब कि इस बार कुछ ये देखिए कि लोकतंत्र है, कहते हैं ना
कि यहीं पे ही बैठे हुए हैं भटगांव के विधायक और भटगांव से दावेदारी करने वाले शफी जी। तो ये कांग्रेस पार्टी जो मैसेज देती है कि खुला मंच है, खुला मैदान है, आइए, कोई द्वेष नहीं। तो कोई द्वेष तो नहीं हो रहा है कार्यकर्ताओं कोई के द्वेष बीच नहीं। में? मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे लिए छोड़ दें एक बार। अच्छा, तो वैसा कुछ रिक्वेस्ट बड़े तो भाई इतनी- हैं हमारे। रिक्वेस्ट तो इतनी ही की जाती है जो सियासी इतिहास और समीकरण बताता है कि राजवाड़ों को ही आपकी तरफ दे दें। ऐसा कुछ नहीं है। बताया, मैं पहले भी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जात पात के आधार पर राजनीति नहीं करती है, बल्कि वहाँ के कार्यकर्ता जो हैं, कांग्रेस के वर्कर हैं, उनके विचारों के अनुरूप पार्टी टिकट देगी। पहले भी मेरी इच्छा थी, उस समय भी ऐसा लगा पार्टी को कि मेरे से ज़्यादा उपयुक्त तो वो हैं, उनको मौका मिला। अब शायद मेरी स्थिति शायद उनके सामने है और उनको लगे कि शायद मैं बेहतर हो सकता हूं, तो शायद मेरा नंबर लगे। चलिए, अगला नंबर अभी उन्हीं का है, हम पूछ लेंगे। बिल्कुल शुभकामनाएं हैं आपको, क्योंकि 18 में भी आपकी लोकप्रियता उतनी ही थी और अभी भी वो लोकप्रियता खत्म नहीं हुई है। थैंक यू। सर, अब क्योंकि चुनाव नज़दीक है, जैसा कि मैंने कहा, आपकी ओर से क्या तैयारी? बहुत पूरी तैयारी है मैडम। हम लोग पोलिंग बूथ स्तर पे हमारी कमेटी तैयार है, 4-5 पोलिंग का सेक्टर का कमेटी तैयार है, 10 से 15 पोलिंग बूथ के जोन के हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। माने हम लोग फील्ड लेवल पे हमारी पूरा नेटवर्क तैयार है और जो पिछले 5 साल में हमारी सरकार ने काम किया है उसको लेकर के हम लोग भूपेश है तो भरोसा है, कांग्रेस है तो भरोसा है का कैंपेन भी चला रहे हैं। हर घर में हमारी 5 साल की सरकार की योजना और हमारे प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र में डेवलपमेंट के कितने काम हुआ है उसको पम्पलेट, और पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हुआ और इस 5 साल में हमारे कांग्रेस की सरकार ने क्या अब किया, तो ये आप कंपैरेटिव भी अपने स्टडी विधायक लेके। के कॉम्पिटिटर बनने जा रहे हैं ना सर? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से हम लोग कंपटीटर भी हैं और सहयोगी भी हैं। हमारा जो प्रत्याशी बन के आएगा हम उसको जिताएंगे। हमारे विधानसभा क्षेत्र में मैंने पहले भी कहा कि 43 उम्मीदवार थे, उसमें से एक उम्मीदवार अपना नाम वापस किए, 42 अभी भी स्टैंड हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट देगी, हम 42 के 42 मिल करके उसको विधानसभा में पहुंचाएंगे। ये हम सबकी जिम्मेदारी। ये कांग्रेस क्या बड़ा मैसेज दे रही है? आप अपने विधायक के कॉम्पिटिटर हैं लेकिन उनको साथ कह रहे हैं अपने। शफी जी अभी यहाँ पर विधायक जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके लिए सीट खाली कर दें। शफी जी, कैसे देख रहे हैं इसे शफी जी? आगे परिवर्तन होगा क्या? नहीं, कांग्रेस का परिवार है, परिवार कांग्रेस का परिवार है हमारा, और सब हम एक हैं। लोकतंत्र है, अपनी अपनी इच्छा या दावेदारी करने का अधिकार है। उस अधिकार के तहत हम दावेदारी कर रहे हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई उसमें दुश्मनी वाली बात हो। खूबसूरत है ये, और राजनीति मुझे लगता है सर ऐसे ही होनी चाहिए, सादगी के साथ और एक दूसरे के साथ मिलकर, क्योंकि मुख्य उद्देश्य तो जनता का विकास करना ही है। बहुत शुक्रिया आज सर आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम बातचीत में। सर आप बने रहेगा हमारे साथ। ओवर टू यू तृप्ति। थैंक यू प्रेरणा। तो ये बेहद खास पैनल, क्योंकि 2 दिग्गज नेता अगर बैठते हैं अपने क्षेत्र की बात करने के लिए, तो राजनीति में शुचिता क्या होती है ये हम अपने मंच से बता रहे हैं। बहरहाल सम्मान की बारी है और मैं बुलाना चाहूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को मंच पर कि वे आए, हमारे मेहमानों का सम्मान करें। प्रतीक चिन्ह देकर हम मेहमानों का सम्मान करेंगे। शफी अहमद जी जो श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष हैं, और बताया है कि श्रम कल्याण मंडल कैसे मजदूरों के बीच पहुंचता है और ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों का पंजीयन हो सके, इसके लिए काम किया जा रहा है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ा है। हाल ही में एक योजना भी शुरू हुई है, श्रमिक सहायता योजना, जिसको लेकर मजदूरों के बीच में जागरूकता फैलाना भी एक बड़ा काम है। तो ये तो बात हो गई जो जिम्मा उन्हें मिला है। इसके अलावा भटगांव विधानसभा से दावेदारी की है, देखना है कि समीकरण क्या बनते हैं और ये जो राजनीतिक दोस्ती है वो कैसे मैदान में दिखती है। इसके साथ ही हमारे साथ नरेश राजवाड़े जी मौजूद रहे, जो उपाध्यक्ष जिला पंचायत सूरजपुर के विधायक प्रतिनिधि हैं। प्रेमनगर के विधायक खेलसाय सिंह के प्रतिनिधि के तौर पर प्रेमनगर विधानसभा की जनता की बात कर रहे थे। हिसाब उन्होंने दिया है कि कैसा काम हुआ है और आगे कितना दिलचस्प होगा, क्योंकि प्रेमनगर में भी बीजेपी ने कैंडिडेट उतार दिया है।